सभी लोगों को राधे राधे। आज मेरे 10 अध्याय कार्तिक मास के समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आज से 11वां अध्याय कर रही हूँ। आप लोगों का बिल्कुल फुल सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहेगा और मैं आप लोगों की आभारी हूँ जो आप लोग मुझे इस तरह से समझ पा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे 11वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों के से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्लाचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर एक आसन पर बैठ गई। तब दैत्य की यथास्थान पर बैठ गई और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काट दिया? आप हमें बतलाइए। इस पर श्री शुक्लाचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्य कश्यपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकलता था तो उसे देव रूप में राहु पीने चला गया। इस तरह इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनते ही साथ में जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र को सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उस सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वस्त हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मत हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से यह पर्वत को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास पहुँच आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध से अपने होंठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए अपने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तक पाताल में करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्लाचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ में मेरे मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्लाचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी का द्रोणागिरी में औषधि लाकर देवताओं से जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर ने भी क्रोध हो गया और शुक्लाचार्य जी से कहा, क्रोध क्यों हो रहे हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन को सत्यता प्रमाणित हो जाएगी।
इस पर जलंधर क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुंदर में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। उसने जलंधर को कोई विचित्रता नहीं। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में जाकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो। तुम लोग सब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर वह इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उसकी स्तुति की। देवताओं की यह दीन वाणी सुनकर वह करुणा सागर भगवान श्री विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठकर देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र नयन लक्ष्मी ने नेत्रों से जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण ने अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु को पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर और दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की समाप्ति को घोतक है। 12वां अध्याय समाप्त।